इस प्रकार संक्षेप में भाव या विचारों को प्रकट करना ही सारांश लेखन कहलाता है। अच्छे सार में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। सार में कठिन शब्द एवं वाक्य नहीं होते तथा उसकी भाषा स्पष्ट एवं सरल होती है। सार मूल लेख के भाव को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करता है। सार में केवल मूल लेख के ही विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। सार मूल गद्यांश के प्रमुख भाव पर ही केंद्रित रहता है। सार में विचारों का विवेचन नहीं होता है। अच्छा सार लिखने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। सर्वप्रथम दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद गद्यांश की महत्वपूर्ण बातें रेखांकित कर लेनी चाहिए। पुनः रेखांकित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। अब सार का प्रारूप बनाना चाहिए। प्रारूप को सरल, स्पष्ट एवं व्याकरण सम्मत भाषा में लिखकर तैयार करना चाहिए। अलंकारिक भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सार को पुनः पढ़कर उसमें विराम चिन्ह आदि की जांच कर लेनी चाहिए। सार स्पष्ट, पूर्ण एवं बोधगम्य होना चाहिए। उदाहरण स्वरूप नीचे कुछ गद्यांश एवं उनका सार दिया जा रहा है। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना न तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और न अपनी चाल को ही पड़ोसी की चाल देखकर मध्यम बनाते हैं। प्रश्न क उपर्युक्त अनुच्छेद का शीर्षक लिखिए। ख उपर्युक्त अनुच्छेद का सार लिखिए। उत्तर क साहस और जिंदगी। ख साहसी मनुष्य निर्भीक होता है। वह साधारण जनमत की उपेक्षा करता है और निडरता से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। ऐसे ही लोग समाज में क्रांति लाते हैं और समाज को नई दिशा प्रदान करते हैं। मन के सशक्त होने पर शरीर में स्फूर्ति आती है। यदि मन दुर्बल है तो शरीर निष्क्रिय और निरुद्यम ही रहेगा। यह संसार शक्तिशालियों का है। दुर्बलों का इस संसार में कहीं ठिकाना नहीं। कायर व्यक्ति मृत्यु से पहले ही सहस्रों बार मरता है। कायरता का संबंध मन से है। कायरता और निरुत्साह का दूसरा नाम मन की हार है। परिणामतः मन की हार अत्यंत भयंकर है। मनुष्य स्वयं भाग्य का निर्माता है, पर कायर पुरुष नहीं। सबल ही भाग्य निर्माता की सामर्थ्य रखता है। कायर तो दैव दैव ही पुकारता है। साहसी व्यक्ति को अपने मानसिक बल पर अभिमान होता है। प्रश्न क उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। ख उपर्युक्त गद्यांश का सार लिखिए। उत्तर क मानसिक शक्ति। ख मन की शक्ति से शरीर को शक्ति एवं स्फूर्ति मिलती है। दुर्बल मन शरीर को निष्क्रिय बनाता है। यह संसार दुर्बलों के लिए नहीं है। यहाँ कायर अनेक बार मरता है। बलवान ही अपने भाग्य का निर्माता है। साहसी व्यक्ति को अपने मानसिक बल पर अभिमान होता है। भ्रष्टाचार के निवारण के लिए हमारी न्याय व्यवस्था और दंड नीति का निष्पक्ष, कठोर एवं द्रुत गति होना आवश्यक है। न्याय अथवा दंड में विलंब होने से जहाँ दुराचारी की हिम्मत बढ़ जाती है, वहाँ कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार आदमी का आचरण भी धीरे धीरे दूषित होने लगता है। वह भी निर्भीक होकर भ्रष्टाचारियों का साथ देने को तैयार हो जाता है। तुरंत निरीक्षण और तत्क्षण निर्णय पर अमल की नीति अपनाकर भ्रष्टाचार उन्मूलन का एक अन्य उपाय यह भी किया जाना चाहिए कि हर छोटा बड़ा सरकारी अथवा गैर सरकारी अधिकार प्राप्त कर्मचारी अपना पद संभालने से पहले अपनी संपत्ति की घोषणा कर दे।
तदुपरांत प्रति 2 वर्ष बाद जांच हो कि क्या उसका व्यय उसकी आय के अनुपात से ही है तथा उसके पास अनुचित आमदनी तो नहीं। दोषी व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से दंडित किया जाए। इस प्रकार भ्रष्टाचार को धीरे धीरे कम करने में सहायता मिलेगी। प्रश्न क, उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। ख, उपर्युक्त गद्यांश का सार लिखिए। उत्तर क, भ्रष्टाचार निवारण के उपाय। ख, न्याय व्यवस्था निष्पक्ष, कठोर तथा तुरंत हो, तभी भ्रष्टाचार निवारण हो सकता है। न्याय या दंड में देरी से दुराचारी का साहस तो बढ़ता ही है, ईमानदार भी भ्रष्टाचारियों में जा मिलता है। अतः फौरन जांच और तुरंत निर्णय हो। प्रत्येक पदाधिकारी के लिए पद ग्रहण से पहले अपनी संपत्ति की घोषणा अनिवार्य होनी चाहिए। हर 2 वर्ष बाद जांच हो कि उसका व्यय उसकी आय से अधिक तो नहीं। दोषी को सार्वजनिक रूप से दंडित किया जाए। वैयक्तिक ईमानदारी को पहले अपनाकर ही हम अपने राष्ट्रीय कार्यों में सुधार की आशा कर सकते हैं। ये वे बूंदें हैं जो वर्षा कराती हैं। जब मैं अपने लिए पर्याप्त बना लूंगा तब अच्छा बन जाऊंगा, ऐसा कहना या सोचना फिजूल है। यदि प्रत्येक आदमी बेईमान है तो अपने कामों को अनुचित साधनों का प्रयोग कर बेहतर बनाता है, तो राष्ट्रीय चरित्र पुनर्जीवित नहीं हो सकता। प्रत्युत वह निरंतर गिरता जाएगा। जिसे हम राष्ट्रीय चरित्र कहते हैं, उसे प्रत्येक व्यक्ति के चरित्र की समग्रता ही निर्मित करती है। कुछ लोगों के चरित्रवान होने से ही राष्ट्र ऊंचा नहीं हो जाता। प्रश्न क, उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक